चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार। बोले, जब तक मोदी है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। टीएमसी घोटालों की ओपन इंडस्ट्री, भ्रष्टाचार इनका कॉमन कैरेक्टर। टीएमसी के संरक्षण में बंगाल में घुसपैठिए फल फूल रहे हैं। चीन से वापस लेंगे जमीन, 200 यूनिट फ्री बिजली से लेकर मुफ्त इलाज तक। केजरीवाल ने देश को दी 10 गारंटी। बोले, बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे पर तोड़ेंगे। कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने कसी कमर। बफर स्टॉक के लिए 5 लाख टन प्याज खरीदना शुरू। जी हाँ, अक्सर प्याज के दाम देखते ही देखते आसमान छूने लगते हैं, लेकिन चुनाव को देख सरकार ऐसा नहीं होने देना चाहती। इसलिए सरकार ने इस साल अपने बफर स्टॉक के लिए 5 लाख टन प्याज खरीदने की योजना बनाई है। इसका इस्तेमाल कीमतें बढ़ने की स्थिति में उन्हें काबू करने के लिए किया जा सकता है। इसी को लेकर सरकार ने किसानों से प्याज खरीदना शुरू कर दिया है। मोदी बोले, कर्नाटक सेक्स स्कैंडल गंभीर मुद्दा। प्रज्वल के लिए हमारी जीरो टॉलरेंस नीति। ये घटनाएं कई साल पहले हुई, तब प्रज्वल की पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग आज। 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व क्रिकेटर मैदान में। 5700 करोड़ की संपत्ति वाला सबसे अमीर प्रत्याशी भी मैदान में। बद्रीनाथ धाम के कपाट 179 दिन बाद खुले। 6 महीने से जल रही अखंड ज्योति के दर्शन हुए। 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। रायबरेली में गरजे अमित शाह, कहा 70 साल से गांधी परिवार धारा 370 को गोदी में लेकर बैठा था, हमने हटाने का किया काम। संदेश खाली मामले में नया वीडियो वायरल। एक बार फिर बीजेपी पर तलवार। दावा, प्रोटेस्ट के लिए 70 महिलाओं को 2-2 हजार रुपए मिले। टीएमसी बोली, भाजपा ने फर्जी नैरेटिव फैलाया। उद्धव बोले, फिर से मोदी सरकार बनी तो काले दिन आएंगे। भाजपा हारी तो लोकतंत्र आगे बढ़ेगा। बीसीसीआई सेक्रेटरी ने घरेलू क्रिकेट के लिए की 3 सिफारिश। रणजी ट्रॉफी के मैचों के बीच 4 दिन का गैप। सीके नायडू ट्रॉफी में टॉस खत्म होगा। बंगाल में योगी की रैलियां, हिंदू वोट जुटाने की कोशिश। लोग बोले, यहां भी बुलडोजर बाबा चाहिए। मुस्लिमों ने गलियां बंद की। राहुल ने पीएम मोदी से ओपन डिबेट का चैलेंज स्वीकारा तो बीजेपी ने दिखाया आईना। कहा वो सिर्फ एक सांसद हैं, किस हैसियत से पीएम मोदी से करेंगे बहस। चुनौती में केजरीवाल की भी हो गई एंट्री। 21 साल बाद पृथ्वी से टकराया सबसे मजबूत सौर तूफान। कम्युनिकेशन और जीपीएस सिस्टम पर दिखेगा बड़ा असर। मस्क बोले, स्टारलिंक सैटेलाइट दबाव में। बिहार में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत। एमपी छत्तीसगढ़ में आज बारिश ओले का अलर्ट। राजस्थान समेत 5 राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार। सूरत से कांग्रेस प्रत्याशी रहे कुंभानी नामांकन रद्द होने के 20 दिन बाद सामने आए। कहा, कांग्रेस ने 7 साल पहले मेरे साथ गद्दारी की थी, उसी का बदला लिया। केजरीवाल बोले, मोदी अपने उत्तराधिकारी का नाम बताएं या कहें कि रिटायरमेंट का नियम उन पर लागू नहीं होता, ये सिर्फ आडवाणी के लिए था। पीओके में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। बिजली आटे पर बवाल। पुलिस जनता में संघर्ष। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले की फायरिंग। राष्ट्रपति जरादारी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मोदी बोले, संदेश खाली की बहनों को डराया जा रहा। टीएमसी के गुंडे उन्हें धमका रहे हैं। हुगली में कहा, कांग्रेस को शहजादे की उम्र से भी कम सीटें मिलेंगी। पैकेज फूड के लेबल पर गलत जानकारी हो सकती है। आईसीएमआर ने चेताया, शुगर फ्री प्रोडक्ट्स में हो सकता है ज्यादा फैट। फ्रूट जूस में महज 10% फल। जी हां, पहले बच्चों को दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ और फिर कई मसालों की गुणवत्ता में पाई गई कमी ने डिब्बाबंद चीजों के सेवन को लेकर लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। इसी से संबंधित एक हालिया बयान में आईसीएमआर ने लोगों को सावधान करते हुए कहा है कि पैकेज्ड वस्तुओं पर लगे खाद्य लेबल भ्रामक हो सकते हैं। उपभोक्ताओं को जानकारी को ध्यान से पढ़ना चाहिए। आहार के लिए स्वस्थ विकल्पों का चुनाव करने के लिए थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है। मायावती का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो मोदी सरकार का पत्ता साफ होगा। गिरिराज ने बुर्का पहनकर वोट करने पर उठाए सवाल। बोले, पोलिंग एजेंट पहचान के लिए नकाब हटाने को कहे तो धार्मिक कट्टरता से नहीं जोड़ना चाहिए। कपाट खुलते ही यमुनोत्री धाम में भक्तों की भारी भीड़। 9000 यात्री 24 घंटे तक जाम में फंसे। उत्तरकाशी पुलिस ने लोगों से की विनम्र अपील। भारी भीड़ के जोखिम के चलते आज यमुनोत्री यात्रा को करें स्थगित। ओवैसी बोले, एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। पीएम मोदी के खून में हिंदुत्व है, वे मुसलमानों से नफरत करते हैं। शिवराज बोले, केजरीवाल मानसिक संतुलन खो चुके। दिल्ली के सीएम ने कहा था, मोदी ने शिवराज की राजनीति खत्म कर दी। कांग्रेस का दावा, हरियाणा की भाजपा सरकार अल्पमत में। गवर्नर को 45 विधायकों की सूची दी। खट्टर बोले, जजपा के 6 बाकी एमएलए हमारे साथ।
दिल्ली में दहशत, स्कूलों के बाद अब अस्पतालों और एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस अलर्ट, सर्च ऑपरेशन जारी। दहशतगर्द ने पुराने पैटर्न को दोहराते हुए ईमेल भेजा है। राजभवन उत्पीड़न मामले में सीएम ममता आक्रामक, कहा राज्यपाल पर लगे गंभीर आरोपों पर भी मौन है मोदी। भीषण गर्मी में अब बिजली संकट से निकलेगा दम, देश के कई राज्यों में जून से हो सकती है बत्ती गुल। जी हां, देश के कई हिस्सों में इन दिनों भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। ऐसे में अधिकांश राज्यों में बिजली की खपत बढ़ गई है। इससे आने वाले दिनों में बिजली कटौती की समस्या बढ़ सकती है। सरकारी सूत्रों का अनुमान है कि इस बार जून की तपती गर्मी में लोगों को ज्यादा परेशान झेलनी पड़ सकती है। जून में एक बार फिर बिजली संकट गहरा सकता है। पूर्व सीएम केसीआर का कांग्रेस भाजपा पर हमला, बोले तेलंगाना की रक्षा के लिए अकेले लड़ सकती है बीआरएस। पीएम मोदी के नामांकन में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 20 केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। रोड शो में दिखेगी मिनी भारत की झलक। ये अद्भुत दृश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देगा। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद ने बड़ा हमला बोला, कहा बिहार ने पीएम मोदी को सड़क पर ला ही दिया, 4 चरणों में गली गली चक्कर लगवा देगा। मुझे जेल इसलिए भेजा क्योंकि मैंने अच्छे स्कूल बना दिए। मोती नगर के रोड शो में बीजेपी पर केजरीवाल का हमला। पाकिस्तान में आईटीआर न भरने वालों पर आफत, 3500 लोगों की सिम ब्लॉक, नई सिम और हर रिचार्ज पर लगेगा 90% अतिरिक्त टैक्स। मनोज जरांगे का दावा, महाराष्ट्र में सत्ता के खिलाफ आक्रोश, इसलिए अधिक प्रचार के लिए मजबूर हुए पीएम मोदी। कांग्रेस और सपा का डीएनए पाकिस्तान जैसा, सीएम योगी आदित्यनाथ का इंडिया गठबंधन पर हमला। शशि थरूर बोले चुनाव नतीजों के बाद मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, सितंबर 2025 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। दिल्ली में माहौल बिगाड़ने की साजिश, मेट्रो स्टेशनों पर लिखे मिले खालिस्तानी नारे, आतंकी पन्नू ने ली जिम्मेदारी। कमलनाथ ने बीजेपी पर कसा तंज, बोले ये एक्सपायरी डेट वाली गारंटी लेकर चुनावी मैदान में इनके झांसे में न आए। प्रज्वल रेवन्ना मामले में सिद्धारमैया, सरकार का सीबीआई जांच से इनकार, एसआईटी पर जताया भरोसा। गांधी परिवार झूठ बोलने में माहिर, सोनिया गांधी ने 70% राशि अल्पसंख्यकों पर खर्च की, रायबरेली में बोले अमित शाह। बैरकपुर में पीएम मोदी ने टीएमसी कांग्रेस को घेरा, आरक्षण, सीएए समेत बंगाल को दी 5 गारंटी। दुनिया भर में साइबर अटैक के तेजी से बढ़ रहे मामले, भारत के सिर पर भी मंडरा रहे खतरे के बादल, रिपोर्ट आई सामने। सीएम योगी बोले 4 जून के बाद यूपी को घोषित करेंगे माफिया मुक्त राज्य, कहा कई लोगों की संपत्ति होगी जब्त। 5वें चरण में गंभीर आपराधिक मामले वाले 19 प्रत्याशी, कुल 20 करोड़पति हैं उम्मीदवार, 44 मात्र 5वीं से 10वीं पास। बंगाल में संदेश खाली पर घमासान, टीएमसी ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष चीफ रेखा शर्मा के खिलाफ ईसीआई से की शिकायत, लगाए गंभीर आरोप। पीएम मोदी ने बदल दी राजनीति की परिभाषा, जेपी नड्डा बोले प्रधानमंत्री के कारण किसान हुए सशक्त और दलितों को मिला सम्मान। पाकिस्तान बॉर्डर पर अब आतंकियों की खैर नहीं, सेना को मिलने जा रहा खतरनाक हर्मीस 900 स्टारलाइनर ड्रोन। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।